Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we do question number 5 of worksheet number 3 and chapter number 4 ratio, proportion and unitary method of class 6th. And statement of question 5 is 4 erasers are purchased for ₹10. हमने 4 मीन्स 4 इरेजर ली हैं, उनको कितने रुपीज़ में परचेज किया है? 10 में। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन इरेजर्स। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 डजन में यहाँ कितनी थिंग्स होती है। अब आप ये देखो, जब आप बनाना लेने जाते हो, मोस्ट ऑफ टाइम आप जब भी बनाना कहीं से लोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि 5 किलोग्राम आप बनाना दे दो, 10 किलोग्राम दे दो, 1 किलोग्राम। हम ऐसे नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, आपने अगर वैसे हम बाहर जाते हैं मीन्स नॉर्मली हमारे यहाँ तो मीन्स ऐसे ही बोलते हैं 1 दर्जन केले दे दो, 2 दर्जन दे दो। दर्जन मीन्स डजन। ठीक है, और डजन क्या होता है, डजन में कितने होते हैं। अब आप देखो, अगर आपने कभी कहा होगा कि 1 दर्जन दे दो मुझे बनाना, तो 1 दर्जन में उसने कितने दिए होंगे आपको? 12 दिए होंगे, 12 दिए थे। ठीक है, तो 1 डजन में कितने होते हैं? 12। अब ये इरेजर की बात हो रही है तो मैं यहाँ इरेजर ही लिखूंगी, इरेजर्स। ठीक है, अब हम यहाँ से एन सर्कल कर, पहले तो मैं यहाँ से जो 1 डजन है, 1 डजन का मीन्स है 12 इरेजर्स। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 4 इरेजर्स, एक तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 4 इरेजर्स। 4 इरेजर्स आर परचेज्ड फॉर ₹10। एक ये 10 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन। 1 डजन मीन्स 12 इरेजर्स। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए 4 इरेजर्स, 12 इरेजर्स, ये डबल बार आया है तो मीन्स हमें इसको कहाँ, इससे स्टार्ट करना है, हमें इसको लेफ्ट में रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, ये आपको देखो खुद सोचना पड़ेगा, कॉस्ट है क्या चीज़ है, ये आपको यहाँ से खुद देखना पड़ेगा। कॉस्ट है तो कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 इरेजर्स, ठीक है, इज इक्वल टू ₹10। ठीक है, वो 10 की आई है। अब कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। ठीक है, अब आप देखो, आपने मीन्स 4 इरेजर्स कभी परचेज की होंगी तो वो तो आई थी 10 की। अब 1 इरेजर ले रहे हो, 1 इरेजर क्या है? 1 इरेजर तो कम रुपीज़ की आएगी, और कम के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो ये जो यहाँ पर ये 10 लिखा होता है यहाँ पर, इसको ये जितनी ये 4 है तो इसे हम क्या कर देंगे? डिवाइड। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लो। कैंसिल नहीं भी करना आप चाहो तो सुनो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताती हूँ कि इसको यहाँ कैंसिल करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरा पूरा कैंसिल करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो हम कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं 2 2s are 4, 2 5s are 10। मैं यहाँ सिर्फ इसको यही लिखती हूँ, 5/2 ही लिखा मैंने। ठीक है, अभी आप इसको पूरा कैंसिल ना करो क्योंकि आपको बताना है कॉस्ट ऑफ 12 इरेजर्स। ठीक है, आपने ये देखा है इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं कि यहाँ पर सेकंड लाइन में जो भी आंसर आता है उसको आप थर्ड लाइन में जो चीज़ लेके चलते हो उन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आंसर कितना आया? 5/2। ठीक है, आप यहाँ से जो आंसर आता है उसको इस 12 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 1s are 2, 2 6 are 12। ठीक है, 5 6 are 30। तो ये कितने रुपीज़ की आ जाएंगी? 30 रुपीज़। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ, किसी बच्चे के दिमाग में यहाँ आ रहा होगा कि मैम ये 5/2 है, हर जो ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन है वहाँ तो आप पूरा कैंसिल करते हो, तो आपने यहाँ क्यों नहीं किया? मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ करके। देखो क्या है 5/2, 5/2 को आप रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करें, 5/2, 2 2s are 4, 1। ठीक है, अब रुपीज़ तो पूरे पूरे ये 2 बने हैं, अब यहाँ से इसके पैसे बनाने हैं तो यहाँ 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, ये जीरो यहाँ पर। ठीक है, 2 5s are 10। ठीक है, 1 0, 1 वापस यहीं ये। अब आप कहोगे कि मैम आपने 2 जीरोस क्यों लगाए हैं? तो आप देखो 2 जीरोस क्यों लगाए हैं, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। ठीक है, 100 में 2 जीरो है तो हमेशा 2, देखो आप कभी भी देखो 1 रुपी, 2 रुपी, और अगर आपको 50 पैसे, 25 पैसे, उसमें वो 2 डिजिट होते तो हमें यहाँ 2 जीरो लेके चलनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कितने के हैं? 2.50। ठीक है, तो एक तो आया है 2.50 का, हमें 12 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमें क्योंकि 12 का बताना है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा 0। 12 5s are 60, 0 6, 12 2 24, 24 में 6 प्लस करेंगे 30,
ठीक है। अब यहाँ से डेसिमल के बाद 2 अक्षर हैं तो डेसिमल के पीछे से 2 अक्षर काउंट करो यहाँ। अगर डेसिमल के बाद में जीरोस होते हैं तो वो कैंसिल, मीन्स मेरा आंसर आता है 30। वही आया है ना। लेकिन आप देखो कैलकुलेशन करके कितना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करके। तो क्या ज़रूरत है इसको यहाँ पूरा कैंसिल करने की, हम तो डायरेक्ट यहीं पर नीचे कट कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये ज़्यादा ईजी पड़ता है, करना है तो ये भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों बता दिया। ये आपको क्वेश्चन 4 हो गया, नहीं 5 हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 पार्ट आ गए हैं। ठीक है, पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें सिंपल एक ही क्वेश्चन था। अब इसमें एक स्टेटमेंट और उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ देखो, जो मैं आपको करवा रही थी ना कि मैं आपको सर्कल लगवा देती थी। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को ऐसे सर्कल लगवा के करा रही थी। कई बच्चों को लग रहा होगा कि इसकी शायद ना भी ज़रूरत हो, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि ये सर्कल लगाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मैं यहाँ से हम पढ़ते हैं। अ वर्कर अर्न्स ₹18,000 इन 15 months। ठीक है, अब पहले तो एक बार सारी स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ कि कोई वर्कर है, उसने 15 months काम किया है, तो उसको कितने रुपीज़ मिले हैं? 18,000। ठीक है, 15 months क्या है? मीन्स 1 ईयर से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, हाउ मच विल द वर्कर अर्न इन 7 month? 15 मंथ में तो इतना किया, लेकिन पूछता है कि 7 मंथ में कितना होगा। इन हाउ मेनी मंथ्स विल ही अर्न ₹3,600? इतने वो कितने टाइम में करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ से हम इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसके ऊपर ऐसे सर्कल लगाऊंगी। अ वर्कर अर्न्स ₹18,000। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन 15 मंथ्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाउ मच विल द वर्कर अर्न्स इन 7 मंथ, ये 7 मंथ इंपॉर्टेंट है मीन्स जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, नंबर है जहाँ। इन हाउ मेनी मंथ्स विल ही अर्न। ठीक है, ये है। अब हम ये जो बी पार्ट है इसको तो आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है। अभी हम सिर्फ ए पार्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ऊपर वाली लाइन देखनी है और ए पार्ट देखना है। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ से ये बताएं। अब वर्कर, मैं यहाँ पर ना मैं ऐसे करती हूँ कि आपका इस पर ध्यान ना जाए, इसलिए इसको छुपाने के लिए मैं यहाँ पेन रख देती हूँ। ठीक है, ताकि बार बार हमारा इस पर ध्यान ही ना जाए। मीन्स हमारा क्वेश्चन सिर्फ ऊपर है। अ वर्कर अर्न ₹18,000 इन 15 मंथ। हाउ मच विल द वर्कर अर्न इन 7 मंथ, कि 7 मंथ में वो कितना करेगा। अब मुझे यहाँ बताएं, 18,000 रुपीज़ में है, 15 मंथ है और 7 मंथ है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो 2 बार आई है? 15 मंथ, 7 मंथ। मीन्स इसको हम इक्वल से लेफ्ट में लिखेंगे, और यहाँ लिख देती हूँ मैं ए पार्ट। ठीक है, यहाँ मैं ए पार्ट लिख रही हूँ। तो यहाँ से मुझे देखना है 15 मंथ और 7 मंथ, ये 2 बार आया, तो मीन्स यहाँ 15 मंथ से स्टार्ट करना पड़ेगा। 15 मंथ का क्या है? अर्न्स है ना, कि 15 मंथ में उसने कितना अर्न किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी मनी अर्न्स इन, पहले को जो मेन लाइन है उसमें क्या दिया हुआ है? 15 मंथ्स में। ठीक है, मनी अर्न्स इन 15 मंथ, मीन्स अगर 15 मंथ वो काम करता है तो वो कितनी मनी अर्न करता है? ₹18,000। ठीक है, मनी अर्न्स इन 1 मंथ, हमें पता है यूनिटरी मेथड जब भी लगाते हैं तो हमें एक के लिए निकालना पड़ता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, 1 के लिए निकालना है, हमेशा डिवाइड करेंगे। मीन्स 18,000 एंड डिवाइडेड बाय 15 मंथ्स। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेंगे। दोनों नंबर मेरे 3 की टेबल में आते हैं। 3 5 जार 15, 3 6 जार 18 और 3 जीरोस ऐसे ही। ठीक है, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो यहाँ से 1 और 0 मीन्स 5 2 जार 10, 0 0। ठीक है, मीन्स हमारा यहाँ से आ रहा है 1200। ठीक है, वो एक महीने में इतना मीन्स अर्न कर लेता है। हमें बताना है मनी अर्न्स इन, हमें कितना बताना है? 7 मंथ में। ठीक है, मैंने यहाँ ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं इसको कन्वर्ट करा, सिंपल वर्ड लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 7 मंथ में बताना, तो मैं लिखूंगी मनी अर्न्स इन 7 मंथ्स। ठीक है, अब आप ये बताओ, आपने 1 मंथ काम किया तो आपको मिले हैं 1200 रुपये।
ठीक है। आप 1 मंथ काम करते हो तो आपको 1200 रुपीज़ देने पड़ते हैं, मिलते हैं। अगर आप 7 मंथ काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें ज़्यादा टाइम काम करेंगे तो ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो इस 1200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले, 2 ज़ीरोज़ ऐसे ही रह जाएंगी। 12, ये 2 ज़ीरो से मैं यहाँ लगा चुकी हूँ, तो मुझे 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 12 7 ज़ार 84, इतने रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, ए पार्ट का आंसर आ जाता है 8400। ठीक है, 8400। अब हम यहाँ पर करेंगे बी पार्ट। ठीक है, अब मैं इसके लिए बताती हूँ, अब मुझे बी पार्ट करना है। इसका मीनिंग ये होगा कि मुझे ए पार्ट की स्टेटमेंट देखने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मीन्स जो मेन लाइन आपको ये देखनी है और बी पार्ट है आपको ये देखना है। ठीक है, अब मैंने ए पार्ट को छुपा दिया। अब आप यहाँ से देखो उसमें क्या है, अ वर्कर अर्न्स ₹18,000 इन 15 मंथ्स। इन हाउ मनी मंथ्स विल ही अर्न ₹3,600। अब आप यहाँ देखो, अगर ये आपकी मेन लाइन का ये क्वेश्चन है, ये वाला देखो, और ये इस बी पार्ट देखो। अब देखो कौन सी चीज़ 2 बार आई है, 15 मंथ्स। अब मंथ्स एक बार है, ₹18,000 और ₹3,600। अब रुपीज़ 2 बार हैं। तो अब मुझे बताओ कि जब आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, जब आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ लेफ्ट में क्या लिखोगे, 1800 और 18,000 और 3,600। जो चीज़ 2 बार, ये रुपी 2 बार आए हैं तो मुझे ये इधर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ेगा ₹18,000। ठीक है, ये रुपीज़ ये क्या किए हैं, अर्न्स किए ना, ₹18,000 अर्न्स इन इज इक्वल टू, ये कितने मंथ्स में मैंने किए हैं, मैंने नहीं, मीन्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन 15 मंथ्स। ₹18,000 अर्न्स इन 15 मंथ्स। अब हम लिखेंगे ये तो इतने रुपीज़ अर्न किए हैं 15 मंथ्स में। ठीक है, अब हम लिखेंगे ये जब भी यूनिटरी मेथड हम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो भी दिया हो, सेकंड लाइन जब हम करते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, ₹1। जो भी चीज़ होती है यूनिट में, मीन्स हम 1 में निकालते हैं, ₹1 अर्न्स इन। अब आप मुझे ये बताओ, 18,000 इतने ज़्यादा रुपीज़ तो अर्न किया 15 मंथ में। सिर्फ 1 रुपी तो बहुत कम टाइम में अर्न करेगा ना। ठीक है, आप ये देखो कि ये जो इतने रुपीज़ अर्न करने में तो उसको 15 मंथ्स लग गए हैं, और वो कह रहे सिर्फ 1 रुपया कितने दिन में वो कमा देगा। तो 1 रुपया तो बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम पीरियड में कमाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक का करना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स ये 15, इसको डिवाइड करूँगी मैं यहाँ पर 18,000 से। ठीक है, अब मुझे इनको कैंसिल करना है। अब हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम ऊपर वाले क्वेश्चन से हेल्प लेंगे। देखो क्या है, यहाँ पर जो ये सेकंड लाइन है, 18,000 ऊपर है और 15 नीचे है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर 15 ऊपर है और 18,000 नीचे है, उल्टा है ना। ठीक है, तो 15 को कट करके 1 आ गया था। ठीक है, और 18,000, फिर 6,000 और फिर 1200, मीन्स इसको कट करके कितना आ रहा है, 1200, मीन्स हमारे पास आया है 1/1200। ठीक है, अब गलती यहाँ पर देखो, मैं बता देती हूँ क्योंकि इससे पहले भी बच्चों को पढ़ाया है मैंने 6th में। गलती कहाँ करते हैं बच्चे, उन्हें ये तो याद रह जाता है कि मैम ने कहा था कि हम ऊपर वाले क्वेश्चन से यहाँ हेल्प ले लेंगे, वो यही 1200 यहाँ लिख देते हैं। लेकिन बेटे आप देखो, 18,000 ऊपर है, इसमें 18,000 नीचे है, उसमें 15 नीचे है, इसमें 15 ऊपर है, मीन्स सारी चीज़ उल्टा हुआ है, उसका रिवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 1200 है तो यहाँ 1/1200 आएगा। ठीक है, आपने वही किया, 15 को कट कट करके 1 आता है, मैंने 1 लिख दिया। 18,000 को कट कर करके 1200 आता है तो मैंने 1200, मीन्स 1/1200 इतने मंथ्स में। ठीक है, आप मंथ्स ही लिखो यहाँ पर। अब मुझे बताना है रुपी, क्या बताना है मुझे, यहाँ से देखो 3600 अर्न्स इन, ये कितने में होगा आप बताओ मुझे। यहाँ पर यहाँ जो आंसर आता है, 1 रुपीज़ तो इतने मंथ्स में अर्न किया, अब 3600। ठीक है, ये तो ज़्यादा में करेगा, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 12 की टेबल में 36 आता है, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, मीन्स यहाँ से आंसर आता है 1 और 3, मीन्स 1 3 ज़ा 3 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3 मंथ्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप
वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।